हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू ऑक्सीजन गार्डन कॉर्नर। दोस्तों, आज हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज की सेकेंड पार्ट है। आज भी हम बात करेंगे बोगनवेलिया पे। तो फर्स्ट पार्ट को आप सबने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सेकेंड पार्ट में हम आज बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पर पहले पार्ट का ही एक क्वेश्चन में और अगेन एक क्वेरी आई है, तो उसको पहले मैं बता देती हूँ, उसकी सॉल्यूशन पहले करती हूँ। जो रेनबान इशू था, रेनबान जिन्होंने क्वेश्चन किया था, रूपेश जी, उन्होंने कहा है कि रेनबान की सॉल्यूशन तो मिली, पर ना हो बिल्कुल हम ऐसे क्या करें। तो रेनबान बिल्कुल भी ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, बिल्कुल ना हो ऐसे करना बहुत मुश्किल है। आएगा नया नया ग्रोथ में, टिप में जो ग्रोथ आता है ना, उसमें रेनबान आता है। पर मैं एक कह सकती हूँ सॉल्यूशन, थोड़ा सा लाभ मुझे मिला है, इसीलिए कह रही हूँ कि पहले बहुत रेनबान हो रहा था, पर अभी भी बहुत बारिश हो रहा है, तो रेनबान की इशू अब मुझे नहीं दिख रही है। शायद उसमें फायदा मिला है मुझे। तो वो क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम की पूर्ति, यानी कि सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग करो। और सेकेंड है दोस्तों, आपका फंजिसाइड। फंजिसाइड का एप्लीकेशन करना है हर 15 दिन में एक बार, वो जरूर करना है आपको, ताकि ये रेनबान थोड़ा सा रुक सके। और कैल्शियम के लिए आप क्या दोगे? देखिए, एक शेल पाउडर दे सकते हो, चिप्सम दे सकते हो, कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हो। आपको जो सुविधा हो आप वो दीजिए। और मैंने क्या दिया है? मैंने तो भाई जिप्सम दिया है। तो चलिए अभी चलते हैं आज की मेन टॉपिक्स पे। जो निवेदिता की है, उनकी क्वेश्चन है कि उनका 4 बोगनवेलिया प्लांट है, चारों ही उन्होंने एक साथ लिया था, पर 2 की अच्छी सी ग्रोथ हो रही है और 2 की बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है? साथ में फूल भी नहीं खिल रहा है, तो क्यों नहीं हो रही है और इससे सॉल्यूशन क्या है? तो चलो बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हम निवेदिता भुई की क्वेश्चन के आंसर तो दे रहे हैं, साथ में ये ऐसे ओपन कहने की, वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? आप में से किसी भी दोस्त का अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा हुई है तो उसका सॉल्यूशन दे सके। देखो, कोई भी सॉल्यूशन ढूंढने से पहले हमें उसकी परफेक्ट बहुत सिचुएशन की पता होने की जरूरत है। पर मेरे पास इनसफिशियंट डाटा है, क्योंकि मुझे नहीं पता है उनकी पॉट साइज क्या है, वो कहाँ, जहां पर रखे हैं वहां पर उनको कितनी सनलाइट मिलती है। और साथ में मैं तो प्लांट को नहीं देख पा रही हूँ, और भी कुछ डेटा मुझे चाहिए था। साथ में उसकी वैरायटी क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता है। बस मैं एजम्पशन पे मैं ये सब बता रही हूँ, ठीक है। ये वजह हो सकता है। तो निवेदिता जी को ही ढूंढना होगा कि उनके प्लांट के साथ क्या हुआ है। मैं कारण बताती जाती हूँ, और आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी बता देती हूँ मैं, ठीक है। सबके लिए फिर आसान हो जाएगा। चलो पहले कैसे कैसे क्या क्या एक्सपेक्टेड कारण हो सकता है कि ऐसे हुआ है, ग्रोथ ना हो। तो उसके लिए फर्स्ट वजह हो सकता है वैरायटी। कुछ कुछ वैरायटी ऐसी होती है जिसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो बहुत कम होता है। हो सकता है ऐसे कोई वैरायटी की उन्होंने प्लांट लिया है, इतना ग्रोथ स्लो हो रहा है, और 2 बहुत अच्छी ग्रोथ वाला वैरायटी है, तो उनको लग रहा है कि ये प्लांट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। ये तो एक वजह हो सकता है। तो निवेदिता जी, आप जरूर कह देना कि आपकी कौन सी वैरायटी में ग्रोथ हो रहा है और कौन सी में आप नहीं देख रहे हो ग्रोथ, ये भी जरूर बताना मुझे। अच्छा चलो, दूसरी वजह हो सकता है सनलाइट, जो भी एक बहुत बड़े कारण हो सकता है, क्योंकि उनकी फूल नहीं हो रहा है। तो सनलाइट नहीं मिल, प्रॉपर सनलाइट अगर ना मिलता है तो होता है ऐसा। थर्ड वजह हो सकता है उनकी पॉट की साइज। तो अगर प्रॉपर पॉट साइज नहीं है तो भी ग्रोथ रुकता है। फोर्थ हो सकता है उनकी पॉटिंग मिक्सचर। अगर पॉटिंग मीडिया सही नहीं है तो ग्रोथ थोड़ा सा रुकेगा। अभी 5वीं वजह है, जो कि है बहुत बड़ी वजह, जो है रूट स्ट्रेस। हो सकता है उनके प्लांट की रूट स्ट्रेस में हो, और मुझे लग रहा है यही बड़ा कारण हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं वो भी बताऊंगी। तो चलिए, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपके प्लांट के साथ क्या हुआ, चलो ये बताते हैं पहले। देखिए, पहले जो सनलाइट इशू है, अगर सनलाइट की इशू है तो आपको कैसे पता चलेगा? आप देखना, आपका प्लांट का, देखो मैं दिखाती हूँ, कलर, पत्ते की कलर थोड़ा सा पेल होगा। देखिए, ये जो पत्ता है ये बहुत ज्यादा पेल नहीं है, इसमें सनलाइट थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि ये शेड में है, छोटा सा प्लांट है, सुवर्ण का प्लांट है, मैंने स्टेम कटिंग से ग्रो किया है। अभी इसमें ताकि कुछ इशू ना हो, मैं सनलाइट को थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, तो मुझे इसमें थोड़ा सा सनलाइट की इशू तो आई है। प्लांट तो ग्रोथ ले रहा है, पर फिर भी देखिए इसमें थोड़ा सा पत्ते, थोड़ा सा देखिए बहुत हरापन में थोड़ा सा पीलापन है, हरा में थोड़ा सा पीलापन है, ठीक है, डार्क ग्रीन नहीं है। और सुवर्ण में थोड़ा सा डार्क ग्रीन कम होता है, और भी पीला होगा। अगर आपका सनलाइट के इशू होगा तो पत्ते और भी पीले होंगे।
और साथ में नोड एरिया को चेक कीजिए। ये देखिए एक नोड से दूसरी नोड में उनका अंतर बहुत लॉन्ग होगा, यानी कि इसकी जो गैप है ना, इसके साथ इसकी एक के साथ दूसरे की जो गैप होगा बहुत लॉन्ग होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये सनलाइट इशू है। और लेगी लेगी सा ग्रोथ होगा, जो भी ग्रोथ नए आएंगे बहुत पतला पतला सा थीन थीन होगा इसका ग्रोथ, तो फिर आपको समझ जाना आप कि इनका सनलाइट का इशू है। और साथ में सनलाइट में तो सनलाइट कम होने से तो फूल भी नहीं खिलता है, ग्रोथ भी नहीं आता है, ये भी है। अच्छा चलो, अभी दूसरा वजह क्या है, पॉट साइज। अगर पॉट साइज सही नहीं होगा तो दोस्तों प्रॉब्लम होगा। पॉट साइज अगर बड़ा हो गया, ये प्लांट ना थोड़ा सा रूट बाउंड कंडीशन पसंद करता है, पर अगर थोड़ा सा रूट बाउंड एरिया उसका ना है, अगर बड़ा पॉट में आपने रिपोर्ट नए नए प्लांट लाने के बाद समझिए आप 6 इंच के पॉली बैग में प्लांट को लिया है, या तो पॉट में किसी में भी हो, 6 इंच में था उसका पॉटिंग मीडिया, उसके बाद आपने रिपोर्ट किया है 10 इंच में, 12 इंच में, नहीं करना, तो फिर ग्रोथ थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। पहले 6 के बाद 8 में करो, 8 के बाद 10 करो, 10 के बाद 12 करो, उसको थोड़ा सा रूट को कम जगह दो, ठीक है, ऐसे पॉट चूज करो, तो फिर आपका ग्रोथ ऐसा हो सकता है। आप देखो आपने क्या किया है। अभी बात आती है पॉटिंग मीडिया की, तो आपको पता कैसे चलेगा कि पॉटिंग मीडिया में प्रॉब्लम है। देखना पॉटिंग मीडिया थोड़ा सा चिपका हुआ होगा, आप जब पानी डालते हो जल्दी से ड्रेनाउट के नीचे से नहीं निकल रहा है, थोड़ी देर के लिए ठहर रहा है उसके ऊपर, तो आपको समझ में, आप सोचोगे कि पॉटिंग मीडिया में इशू हो सकता है, या तो हो सकता है आपके पॉट की ड्रेनेज होल में इशू हो सकता है, तो फिर आप पॉट ड्रेनेज होल भी एक बार चेक करो। ओके, पॉट जैसे मैंने साइज की बात कहा है, तो पॉट की ड्रेनेज होल की भी चेकिंग करो, और साथ में पॉटिंग मीडिया का भी एक बार चेकिंग करोगे, सही में पॉटिंग मीडिया आपने सेम लिया है ना चारों में, चारों के लिए, ये देखना। ओके, अच्छा, और फिर अंतिम वजह, जो अंतिम एक जो आइडेंटिफिकेशन आपको देखनी है, सबसे अहम है, जो आपका प्लांट में आपने पानी दिया फिर भी पत्ते क्या थोड़ा सा डाउनवर्ड होके रह रहा है, यानी कि थोड़ा सा विल्टिंग कर रहा है, ये मुरझाया हुआ है, आपको लगेगा कि पानी नहीं है, पर फुल पानी है, फिर भी पत्ते थोड़ा सा डाउनवर्ड होके हो रहा है। और साथ में आपने चारों पॉट में पानी दिया है, फिर देखना जो ग्रोथ अच्छे है उनमें जल्दी से पानी सूखेगा, और जिसमें ग्रोथ बिल्कुल कम है उसमें क्या पानी बहुत लेट से सूखता है, तो आपको समझ में आएगा कि रूट में थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसीलिए वो रूट से जल्दी जल्दी पानी नहीं ले पा रहा है, तो फिर वो इशू हो सकता है। चलिए अभी ट्रीटमेंट की बात करते हैं झटपट से। देखो पहले जो वजह थी, यानी कि जो सनलाइट अगर इशू है तो बहुत आसान सॉल्यूशन है, आप पॉट को ले जाके फुल सनलाइट में रख दो कि पूरी दिन की सनलाइट उसको मिले, बस सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। अभी दूसरी, अगर पॉट साइज का प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, इस वक्त आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा प्लांट को। मैं तो कह रही हूँ कि इस टाइम रिपोर्ट मत करो, पर फिर भी अगर बड़ा वाला पॉट दिया है तो फिर थोड़ा सा रिपोर्टिंग जरूरी है। तो पहले पॉट को, प्लांट को उठाओ आहिस्ते से, और एक साइज, अब फिर देखो कि उनका रूट बॉल कितना है, ठीक है, रूट बॉल कितना बड़ा है, कि रूट बॉल से एक साइज की बड़ा पॉट दो, तो फिर वो चाहे जैसे जितने भी साइज हो, रूट बॉल से एक साइज बड़ा पॉट। ओके, पॉट की इशू भी चली गई। हाँ, और एक बात है, ड्रेनेज होल की बराबर में चेकिंग करो, देखना जो भी नए पॉट में आप रिपोर्ट करने जाओगे, ड्रेनेज होल के ऊपर ठिकरी तो जरूर रख दो, ताकि इसमें कोई इशू ना आए। चलो अभी आते हैं हम पॉटिंग मीडिया की तरफ। पॉटिंग मीडिया अगर सही नहीं है तो क्या करेंगे, नया पॉटिंग मीडिया तैयार करना। इसमें क्या देना है आपको, देखिए आपके पास अगर पॉटिंग मीडिया में इशू हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपके वहां का सॉइल थोड़ा सा क्ले मिट्टी है, यानी कि थोड़ा सा चिपका हुआ मिट्टी है, तो उसमें उसको आप वेल ड्रेन करने के लिए शायद सैंड दोगे, पर उसमें सैंड मत दो, सैंड देने से और भी खराब होगा। उसके लिए आप परलाइट का यूज करो, ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टली होगा पर ये जरूरी होता है, नहीं तो ना वो वेल ड्रेन सॉइल आप तैयार नहीं कर पाओगे। नहीं तो आप उस सॉइल को छोड़ दो, फिर जस्ट वो सिंडर में रिपोर्ट कर, सिंडर के साथ थोड़ा सा वो वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, लीफ कंपोस्ट दे दीजिए, फिर रिपोर्ट कर दीजिए। ओके है, ठीक है। ये अभी अब सोचो कि आपका क्या कैसी हालत है, पॉटिंग मीडिया कैसे आइडियल होनी चाहिए, मैं बता देती हूँ। 30% होगा परलाइट, 40% होगा सॉइल, 20% होगा आपका कंपोस्ट, कोई भी वर्मी कंपोस्ट हो, या तो अच्छे रॉटेड काउडंग कंपोस्ट है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लीफ कंपोस्ट, ऐसे कुछ ले सकते हैं। वर्मी या तो काउडंग में से दोनों में एक लीजिए मेरी हिसाब से, और 10% लीजिए चारकोल के टुकड़े, यानी कि
लकड़ी के कोयले लीजिए, लकड़ी के कोयला। देखिए रूट में अगर प्रॉब्लम है तो आपको तो रूट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इस रूट स्ट्रेस है तो चलो उठाओ प्लांट को पहले एक बार। चलिए तो प्लांट को उठाया, फिर देख लेना कि कहाँ पर काला काला रूट है। सफेद रूट है तो ओके, तो फिर काला रूट है तो उसको छांट के बाहर निकालो। कैसे? कैंची से छांटो, कैंची को डिसइंफेक्ट करके लो, साफ कैंची से अगेन, और उसमें नहीं इन्फेक्शन होनी चाहिए तो फिर साफ कैंची से उसको साफ कर दो जितना काला काला आपको दिख रहा है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, इसके बाद फंजिसाइड लेंगे, अच्छी सी फंजिसाइड जो सिस्टेमिक फंजिसाइड होगा, तो उसको हम एक बार स्प्रे करेंगे पूरे सॉइल में, आई मीन पूरे रूट जोन में स्प्रे करेंगे, जहां पर कटा है वो सील हो जाएगा। ओके, अभी उसको नए अच्छा पॉटिंग मीडिया में रिपोर्ट करेंगे जो बहुत ऑयल ड्रेन होगा। अगर आप देखिए आपका जो निवेदिता जी, आपका जो हाल है, देखिए 2 प्लांट में 4 प्लांट में आपने जो पॉटिंग मीडिया दिया होगा, उम्मीद करती हूँ सेम पॉटिंग मीडिया दिया है, फिर भी दोनों में प्रॉब्लम है। अगर रूट में प्रॉब्लम है तो फिर क्या हो सकता है, आप नर्सरी से जो प्लांट लिए हो ना, नर्सरी की जो प्लांट सॉइल होता है ज्यादातर बहुत बकवास सॉइल होता है कि चिपका हुआ क्ले मिट्टी में वो प्लांट को लगा देते हैं, क्योंकि उनको पानी देने में जरा सा मुश्किलें कम होती है, आई थिंक इसलिए वो करते होंगे। तो बहुत बेकार मिट्टी होता है जो रूट को बाहर निकल नहीं देता है। तो फिर इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि उनका सॉइल थोड़ा सा क्ले है, ज्यादा क्ले मिट्टी है, तो फिर आपको क्या करना होगा, आप उसको तो तोड़ के बाहर नहीं निकाल सकते हो ना। अगर ज्यादा निकालने जाओगे तो रूट में बहुत स्ट्रेस आ सकता है, तो फिर प्लांट के बचने की उम्मीद बहुत कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं नहीं कहूंगी कि पूरी पॉटिंग मीडिया को चेंज करो, करना बहुत मुश्किल है। तो पर अगेन आप जो पॉटिंग मीडिया लोगे तो थोड़ा सा और ज्यादा वेल ड्रेन करो, थोड़ा सा थिनर मिला दो, थोड़ा सा परलाइट मिला दो, कुछ भी आपके पास जो अवेलेबल हो, या तो मोटे मोटे ग्रावेल मिला दो। तो बाहर वो जो रूट बॉल के बाहर जो रूट निकलेगा ना, वो आसानी से निकल पाएगा अच्छे एरिया में, तो जल्दी से इसका ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, उसको सफोकेटेड एरिया से बाहर निकलने के बाद अगर अच्छी एरिया मिले तो वो जल्दी से ग्रोथ ले पाएगा। चलिए ये हो गया, रिपोर्ट कर दिया आपने। फिर रिपोर्टिंग के बाद आपने जो पानी देना है आपको, फर्स्ट जो आप वाटरिंग करोगे वो करेंगे आप फंजिसाइड वाले खोल से। चलो अभी बात करते हैं वाटरिंग पे। तो पहले वाटरिंग तो हमने दे दिया है फंजिसाइड का, सेकेंड वाटरिंग जब पानी सूखेगा तभी सेकेंड वाटरिंग करेंगे आप। तो तब आप देना एक ग्रोथ बूस्टर टॉनिक। तो ग्रोथ बूस्टर टॉनिक के लिए आपको कैसे तैयार करना है ये तो मैंने पहले शेयर कर ही दिया है, ये अब पिछले वीडियो में मैं उसकी लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो मैं अगेन उसको नहीं बता रही हूँ, उसको जाके आप देख लेना, वहां से हो गया। अभी अगले जब सॉइल सूखेगा, 2 इंच सूखेगा, फिर आप पानी डालोगे। कितना पानी डालोगे, पूरे पॉट को गिला मत करो, नीचे से ड्रेनेज होल के पानी मत निकालो, इतना नहीं चाहिए। बस जितना सूखा है आपको लग रहा है, एक काम कीजिए, आप स्टिक डाल दीजिए। स्टिक डाल के देखिए कहाँ तक आपका प्लांट का सॉइल सूखा है। जहां तक सूखा है उसमें उसको भीगने के लिए जितनी पानी चाहिए बस उतनी दो, धीरे धीरे कम सूखा सूखा के पानी दो, तो रूट स्ट्रेस कम आएगा। ठीक है, अभी चलते हैं कितने दिन शेड में रखना है हमारे प्लांट को, वो बात करते हैं, यानी कि कैसे सनलाइट देनी चाहिए। तो सनलाइट पे बात हो जाती है। देखिए 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल सनलाइट नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। 1 हफ्ते बाद यानी कि 8वें दिन आप प्लांट को 1 घंटे की सनलाइट दीजिए। 8वें दिन 9वें दिन यानी कि 2 दिन पर बाद में 1 घंटे की सनलाइट दीजिए, फिर अंदर लाइए। अगेन आप उसको 2 घंटे की सनलाइट दीजिए, फिर अंदर लाइए, 2 दिन तक ऐसे कीजिए, फिर आप उसको फुल सनलाइट में दे दीजिए, देखना वो सूट कर पाएगा। अभी बारिश का पानी, रेनी सीजन है, तो बारिश के पानी में आप इसको बहुत मत भिगाओ। ठीक है, पूरी दिन भर ऐसा हो रहा है कि दिन में बारिश रुक ही नहीं रहा है, तो फिर उसको थोड़ा सा शेड दे देना उस टाइम के लिए, क्योंकि रूट अभी इसका डेवलप नहीं है, तो बहुत ज्यादा अगर फिर से पानी उसमें गिरेगा तो वो प्लांट स्ट्रेस में आ जाएगा। अच्छा, आपको और एक काम करना है, रिपोर्टिंग के 15 डेज हो गया है, जब 2 वीक हो जाएगा तब आप क्या करोगे, टिप को कटोगे। जहां पर प्लांट की जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस की जो टिप है, उन टिप को थोड़ा थोड़ा करके ट्रिम करोगे, इतना करके, देखो इतना, ऐसे छोटा है, इतना काट दो, इतना काट दो। ठीक है, देखो ना कि आपको नया नया ग्रोथ नजर आ रहा है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम प्रून करते हैं ना तो नया नया ग्रोथ नजर आता है, तो एक बार उसको प्रून करके देखिए। ओके, प्रून कर दीजिएगा, हल्का सा प्रून, ऐसे मत करना कि इतना सा प्रून, कभी भी नहीं, इतना सा,
टिप को काटो, इतना सा हल्का सा प्रून, बस उसका ग्रोथ को बूस्ट करना है हमें, बस ग्रोथ मिले इतना करना है कि ग्रोथ आए। वो थोड़ा सा प्रून करेंगे तो उसके अंदर की जो हार्मोनल जो सिक्रेशन होगा कि उसको ग्रोथ लेना है, उसी से शायद आपका ग्रोथ ट्रिगर हो जाए। तो इसलिए ग्रोथ को ट्रिगरिंग करने के लिए हमको थोड़ा सा प्रून करना पड़ता है। चलिए, और प्रून करने के बाद ऐसे मानसून है तो जरूर आप फंजीसाइड लगा दीजिए। बिल्कुल बारिश के अंदर प्रून मत करना। जब अगर बारिश हो रहा है तो आप उस टाइम प्रून मत करो। जब जिस दिन सूखा होगा, जिस सनलाइट निकला है उस दिन प्रून कर देना। ओके, अभी फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजर इसमें अभी नहीं देना है, नया नया ग्रोथ दिखेगा फिर फर्टिलाइजर देंगे। कैसे फर्टिलाइजर देंगे दोस्तों? हम देंगे बैलेंस एनपीके, यानी कि 19-19-19 का बैलेंस एनपीके स्प्रे करेंगे पत्तों पे। रूट में अभी कुछ नहीं देना है, रूट में जो भी है उतना उसके लिए काफी है और कुछ नहीं चाहिए। बस चलते हैं, हो गया है आज के लिए सॉल्यूशन। तो निवेदिता जी, उम्मीद करती हूँ आपको इससे लाभ मिलेगा, और हमारे तमाम दर्शकों के लिए मैं ये कहूंगी कि आपको ये, अगर आपके भी कोई प्रॉब्लम है तो इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। चलते हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और साथ में सब्सक्राइब करके रखना मेरे चैनल को। और हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय। ब्रीथ ग्रीन विद ऑक्सीजन कॉर्नर, बाय बाय।